डोमेन सबसे पहली चीज़ होती है जो आप खरीदते हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट अ न्यू बिजनेस। बट अगर आपने गलती से एक गलत डोमेन खरीद लिया तो आपका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो सकता है। डोमेन खरीदते टाइम देयर आर जनरली टू केसेस। फर्स्ट, व्हेन यू आर बाइंग आउट अ न्यू डोमेन जिसकी कोई भी पुरानी हिस्ट्री नहीं है। सेकंड केस होता है जहाँ पे व्हेन यू आर बाइंग अ डोमेन जिसकी ऑलरेडी एक हिस्ट्री है। इस वीडियो में मैं आपको दोनों केसेस के बारे में बताऊंगा कि दोनों केसेस में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, दैट इज बाइंग अ न्यू डोमेन। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज फोकस ऑन ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग में आपको फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि इट शुड बी इजी टू रिमेंबर। अगर आपको कोई भी नाम आ रहा है अपने माइंड में और आपको लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है तो याद रखना ही, तो उसको मत चूज करो। ऐसे नेम चूज करो जो बहुत ईजी हो याद रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब देखो कितना ईजी है याद रखना। सो आपको भी ऐसा ही नेम चूज करना है। द सेकेंड पॉइंट इज दैट इट कैन हैव रेलिवेंट कीवर्ड्स। जैसे कि आपका बिजनेस है लेट्स से हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ कीवर्ड यूज कर सकते हो, जैसे healthLifeMax.com, ऐसा कुछ कि आपके डोमेन से पता चल रहा है कि वो किस चीज़ का काम है। बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू डू इट लाइक दैट। आप एब्स्ट्रैक्ट नेम्स भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, वो सबका कोई रेलेवेंस नहीं है उनके काम से, बट वो इजी टू रिमेंबर हैं और शॉर्ट हैं इसलिए उन्होंने वो रखे हैं। तो आप भी वैसा कुछ कर सकते हो। इसमें जो थर्ड पॉइंट है दैट इज इट शुड बी इजी टू स्पेल। आपका नाम इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि कोई वो स्पेल ही नहीं कर पा रहा है, गूगल पे जाके सर्च कर रहा है तो वो गलत स्पेलिंग डाल दे रहा है और उससे उसको कोई और डोमेन मिल जा रहा है, आपका डोमेन उसको मिल ही नहीं रहा है। सो इट शुड बी वेरी इजी टू स्पेल। न्यू डोमेन के केस में जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कि जो उसकी टोटल कैरेक्टर लेंथ है दैट शुड नॉट बी मोर देन 10 लेटर्स। अगर लेट्स से ऐसा नेम है कि आपको वही रखना है, आपने ऑलरेडी नाम सोचा हुआ है अपने ब्रांड का और फिर आपने लेट्स से कुछ ऑलरेडी लोगो वोगो बनवा लिया है, आपको वही रखना है और वो 13 तक एक्सटेंड हो रहा है, तो इट्स फाइन। 13 तक भी आप मैक्स कर सकते हो, बट आइडियली आई वुड सजेस्ट कि 10 से नीचे रखना चाहिए। मैं अपना कोई भी ब्रांड का नाम सोचता हूँ, डोमेन खरीदता हूँ, तो उसको 10 से तो कम ही रखता हूँ। इसमें जो थर्ड पॉइंट है दैट इज कि इट शुड नॉट हैव एनी नंबर्स और हाइफन। ये दोनों में से कोई भी चीज़ होंगी तो एसईओ में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, आप गूगल पर रैंक नहीं कर पाओगे इसलिए। सो मेक श्योर कि ये दोनों चीज़ें आपके डोमेन में ना हो। सो द लास्ट पॉइंट इन दिस सेक्शन इज दैट यू शुड चूज द राइट एक्सटेंशन फॉर योर डोमेन। मेरी पर्सनली मानो तो मैं तो बोलूँगा कि .com के साथ ही आपको जाना चाहिए, बिकॉज इट्स अ टॉप लेवल डोमेन, उसमें कभी आपको किसी तरह का इशू नहीं आएगा। बट स्टिल आपने ऑलरेडी ब्रांड का नेम सोच रखा है, मे बी लोगो भी बनवा लिया है और आपको है कि नहीं मुझे तो यही नाम चाहिए और उसमें .com नहीं मिल रहा है, तो आप मैक्स टू मैक्स आई वुड सजेस्ट कि .in ले सकते हो। अगर आपको इंडिया में ही ऑपरेट करना है तो इवन .co.in भी ले सकते हो। अगर आप श्योर हो कि आपको इंडिया से बाहर उसको एक्सपैंड नहीं करना है, अपने लाइक लेट्स से प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं सेल करना है, अपनी जो भी सर्विस है उसको इंडिया के बाहर नहीं सेल करनी है, या फिर आपकी ब्लॉग वेबसाइट्स है तो आपको उसमें कोई फ्लिपिंग नहीं करनी है कि आपको उसको बाहर के जो भी बायर्स होते हैं यूएस यूके के उनको कभी सेल नहीं करनी है, तो आप .in .co.in के साथ भी जा सकते हो। बट अगर आपको ग्लोबली जाना है किसी भी रीज़न से फ्यूचर में तो आप .com डोमेन ही लो। बट ऐसा नहीं है कि बाहर कहीं रैंक नहीं हो पाएगी। मैंने पर्सनली .in डोमेन को पूरे वर्ल्ड में रैंक किया है, सो रैंकिंग का कोई इशू नहीं होता है, या ऐसा भी नहीं कि किसी और कंट्री में खुलेगी नहीं, सब जगह खुलेगी भी, बस ट्रस्ट वाली बात होती है। सो फॉर दैट आई वुड सजेस्ट .com डोमेन ओनली। बाकी और भी एक्सटेंशंस होते हैं जैसे कि .io, .net, .org, .store और भी बहुत सारे होते हैं, बट उन सब की ऑथेंटिसिटी बहुत कम होती है। अगर आपको एक फुल फ्लेज ब्रांड बनाना है तो आई वुडंट सजेस्ट कि आप उनमें से कुछ लो। अगर आपको लेट्स से एक बस फनल क्रिएट करना है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जहां आप पेड एड्स चलाने वाले हो, तो उस केस में तो आप कुछ भी ले सकते हो। आप .net, .store जो चाहो वो ले सकते हो। इट शुड जस्ट लुक जेन्युइन। तो नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड केस जहाँ पे कोई आप ऐसा डोमेन खरीद रहे हो जिसकी ऑलरेडी एक हिस्ट्री है। सो इसमें द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज चेक फॉर पेनल्टीज। क्या पता जो डोमेन आप खरीदने वाले हो उसको गूगल ने पेनलाइज कर रखा हो बिकॉज उस पर कोई इलीगल एक्टिविटी हुई हो या कोई इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से उस पर कोई कैसीनो वेबसाइट हो कभी, या कोई एडल्ट वेबसाइट हो कभी भी फ्यूचर में, पिछले 10 साल 15 साल पहले भी हो, तो गूगल ने उस पर कुछ पेनल्टी लगा रखी हो, तो उस केस में इट कैन टर्न इनटू अ नाइटमेयर फॉर यू। तो इसके लिए बेसिकली हम स्पैम स्कोर चेक करते हैं। उसके लिए हम एक टूल का यूज़ करेंगे, मॉज स्पैम स्कोर चेकर। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है मॉज स्पैम स्कोर चेकर। उस पर जाके अपने डोमेन का नाम डालना है। डोमेन आप जब डालोगे तो उसका स्पैम स्कोर आ जाएगा। अगर वो बहुत ही ज़्यादा है
तो आपको इस डोमेन को भूल जाना है। अगर वो ठीक है, काफ़ी कम है, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस केस इज एनालाइजिंग बैकलिंक्स। बैकलिंक्स जनरली गूगल को बताता है कि आपकी वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक है। लेट्स से आपकी वेबसाइट को एक बड़ी वेबसाइट जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स और हिंदू और कोई भी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट, आज तक वगैरह से बैकलिंक मिली है, तो उसको लगेगा आपकी वेबसाइट बहुत ऑथेंटिक है। बट अगर आपकी वेबसाइट को किसी स्पैमी वेबसाइट से, जैसे कि किसी कैसीनो वेबसाइट से, एडल्ट वेबसाइट से, गैम्बलिंग वेबसाइट से बैकलिंक मिला हुआ है, तो उसको लगेगा कि आपकी वेबसाइट भी स्पैमी है। इसलिए आपको ये चीज़ चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डोमेन है उसको कहाँ से बैकलिंक्स मिली हुई है ऑलरेडी। इसके लिए मैं एक टूल यूज़ करूँगा, दैट इज SEMrush। SEMrush पे जाके मैं अपने डोमेन का नाम डालूंगा, वो मुझे इसके आज तक की सारी बैकलिंक्स दिखा देगा। उन बैकलिंक्स को स्कैन करना है, उसमें देखना है कि कोई भी स्पैमी वेबसाइट या ऐसी वेबसाइट तो नहीं है जिसका किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में हाथ हो सकता है। अगर आपको वहाँ पे सारी वेबसाइट्स जेन्युइन दिखती हैं, सबके DA वगैरह भी चेक करने हैं, सबके स्पैम स्कोर वगैरह भी चेक करने हैं, और आपको लगता है कि कुछ भी इसमें गलत नहीं है, तो आप आगे मूव ऑन कर सकते हो इस डोमेन के साथ। अदरवाइज आपको कुछ भी अगर फिशी लगता है कि कोई लेट्स से 10% भी लिंक्स ऐसे हैं जो कि लग रहा है कि दे आर नॉट फ्रॉम अ गुड वेबसाइट, तो आपको इस डोमेन को रहने देना चाहिए। बिकॉज इसमें कभी भी आपको ऐसी वेबसाइट मिल गई जिसके बैकलिंक्स बहुत ख़राब है, गूगल ने उसको कुछ बैन वगैरह कर रखा हो बैकएंड में, तो आपको उसको रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और मैक्स केसेस में वो होगा भी नहीं रिवाइव। सो उस केस में आपको इसको रहने देना चाहिए। The third point in this case is checking for negative news or illegal activities related to your domain. अब आपके डोमेन से रिलेटेड हो सकता है कि गूगल पे ऑलरेडी कुछ ऐसे लिंक्स हों जिसमें कुछ ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हों या कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ हो, नेगेटिव PR हो, लेट्स से इवन कोई आर्टिकल हो जिसमें कोई इन्होंने ऐसा आर्टिकल लिखा हो जिसमें कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बात हुई हो। सो आपको जाके गूगल पे अपने डोमेन को सर्च करना है विथ इन्वर्टेड कॉमर्स, और उससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। इवन यू कैन यूज साइट कॉलन एंड फिर अपने डोमेन का नाम, और फिर उससे भी इसके सारे लिंक्स आ जाएंगे। फिर आप देख सकते हो कि कोई भी इसका ऐसा स्पैमी लिंक तो नहीं है। गो थ्रू ऑल द लिंक्स, आपको पढ़ के एक आइडिया लग जाएगा कि कोई भी ऐसा लिंक तो नहीं है जो कुछ भी फिशी लग रहा है। सो अगर आपको वहाँ पे कुछ भी ऐसा मिला जिसमें कुछ भी आपको लगता है कि फिशी है, सो आप इस डोमेन को रहने दे सकते हो। बट अगर आपको सारे लिंक्स सही लगते हैं, कुछ भी फिशी नहीं लगता है, सो यू कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस डोमेन। सो द लास्ट पॉइंट इन दिस केस इज यूजिंग द वेबैक मशीन। वेबैक मशीन इज द बेस्ट टूल फॉर नोइंग द हिस्ट्री ऑफ एनी डोमेन। मैं तो बल्कि कहूँगा कि जब भी आप एक डोमेन सर्च कर रहे हो, लेट्स से GoDaddy पे, होस्टिंगर पे, कहीं पे भी जाके सर्च कर रहे हो एंड आपको एक मन बन जाता है कि मुझे तो ये वाला डोमेन लेना है, तो सबसे पहले आप जाके वेबैक मशीन पे सर्च करो कि इस डोमेन की हिस्ट्री क्या है। अगर हिस्ट्री बिल्कुल ही क्लीन है कि कभी किसी ने खरीदा ही नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम समवन विल बाय इट, तो फिर तो वो फर्स्ट केस में चला गया। फिर आप बस फर्स्ट केस के जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो मेक श्योर करो कि वो फॉलो कर रहा है एंड उसको खरीद लो। बट अगर यहाँ पे कोई हिस्ट्री दिखाता है, दैट मीन्स कि इट्स नॉट अ न्यू डोमेन, इसको कभी किसी ने खरीदा होगा। सो आपको ये टूल वो सब कुछ दिखा देगा। इट्स अ वेरी डिटेल्ड टूल। इसमें सब कुछ दिखाता है ये कि कब किसी ने पहली बार इसको खरीदा, फिर कब एक्सपायर हुआ, किस टाइप का उस पर कंटेंट था, एवरीथिंग। सो आपको वो हिस्ट्री को एनालाइज करना है। आपको कुछ फिशी दिखता है तो आपको इस डोमेन को रहने देना है, बट अगर आपको वहाँ पे सब कुछ क्लियर दिखता है तो यू कैन फाइनली बाई दैट डोमेन। सो गाइज, दिस वॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट बाइंग अ डोमेन। अगर आपने ये सब कुछ फॉलो करके एक डोमेन लिया तो आई कैन एश्योर यू कि उस डोमेन की वजह से तो कभी आपको अपने बिजनेस में कोई इशू नहीं होगा। बट स्टिल आपको डोमेन बाई करने के प्रोसेस में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका रिप्लाई करूँ। Also, I keep posting this kind of informative video on this channel regularly, so please subscribe and turn on the bell icon if you want to know the things that I have learned from my experience, because I am sure that these things will help you in your earning journey too. So guys, that's it for this video. See you guys in the next video. तब तक के लिए keep hustling smartly and let's earn big together.